नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मेरा मध्य प्रदेश की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे दमोह की दरिंदगी की। तो इस खबर में कुछ अपडेट है। सबसे पहले आपको वही अपडेट देते हैं जिस बच्ची से रेप किया गया था, दुष्कर्म किया गया था, उसके आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सागर आईजी ने और दमोह एसपी और एसपी ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए इसे गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि इसके लिए एसआईटी का भी गठन किया गया था। उसके बाद बच्ची से रेप के आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने इन दोनों हैवानों को गिरफ्तार कर लिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दमोह में रेप के आरोपी अरेस्ट किए गए हैं। आपको बता दें कि जिस नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म किया गया था, जिस मासूम बच्ची से दुष्कर्म के बाद उसकी आंख फोड़ दी गई थी और उसके हाथ पैर बांधकर यहां एक खेत में फेंक दिया गया था, उसके बाद से ही इन आरोपियों की सघन तलाश थी। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके जानकारी दी थी कि सघनता से उनकी तलाश की जा रही है और जल्दी पकड़े जाएंगे। और आज फेसबुक लाइव में जुड़े और उन्होंने कहा कि उन दोनों दरिंदों को गिरफ्तार कर लिया गया। और यह तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। दमोह जिले की हमारी एक बिटिया दुर्भाग्यपूर्ण घटना की शिकार हुई है। दोनों दरिंदे पकड़ लिए गए हैं। उनको छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पर। संवेदनशील अपराध मानते हुए वो फांसी के तख्ते तक पहुंचे, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। बिटिया की पूरी देखरेख और इलाज सरकार करेगी ताकि आगे उस बेटी का भविष्य उज्जवल हो। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उन्हें फांसी के तख्ते तक ले जाने की पूरी कोशिश सरकार करेगी और जिस तरह से उनने इस दरिंदगी को अंजाम दिया है, उन्हें उनके इस कृत्य की सजा जरूर मिलेगी। इस हैवानियत की कड़ी सजा दी जाएगी। तो मध्य प्रदेश के दमोह में 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म किया गया, उसकी आंखें फोड़ी गई, उसकी हालत गंभीर है अभी भी, और ऐसे में पुलिस ने भी इन दरिंदों को गिरफ्तार कर लिया है। हमारे संवाददाता जितेंद्र गौतम हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, इस खबर पर किस तरह से पुलिस जांच कर रही थी, कैसे इन्हें पकड़ा, कहां से पकड़ा, कौन है ये लोग, किस धर्म संप्रदाय से जुड़े हैं, ये सब जानना चाहते हैं। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा मामला था, जो सुबह से ही काफी पेचीदा होता जा रहा था, जिसमें लगातार आईबीसी के द्वारा भी प्रमुखता से इसमें खबर दिखाई गई थी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी गंभीर बने हुए थे और लगातार ही एक एसआईटी इसमें गठित कर दी गई थी, जो दमोह एएसपी विवेक लाल जिसका कर रहे थे। तो उनकी लगातार जो मेहनत थी, उसके बाद पूरे मामले में आरोपियों की पतासाजी की गई और लगातार सागर आईजी भी यहाँ पे बने हुए थे, दमोह पुलिस अधीक्षक भी बने हुए थे। और उसके बाद में शक संदेह पर पहले करीब 20 लड़कों को इसमें गिरफ्तार किया गया था। 20 लड़कों से पूछताछ की गई थी, लेकिन उनमें से एक सचिन करके जो युवक था, उसकी पूछताछ में उसकी बातों पर कुछ संदेह हुआ पुलिस को, जिसके बाद पुलिस ने उसको दबोच लिया। वहीं जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसमें आखिरकार उसने यह जो पूरा मामला है वो कबूल कर लिया। और हालांकि उसके द्वारा एक और आरोपी का नाम भी उसमें बताया जा रहा है, लेकिन अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो रही है। और कुछ ही समय बाद दमोह पुलिस कंट्रोल रूम में इस पूरे मामले को लेकर सागर आईजी खुलासा करेंगे। जी जितेंद्र, 2 में से एक शख्स का आप नाम बता रहे हैं, क्या नाम का खुलासा किया आपने? जी, उस शख्स का नाम बताया जा रहा है सचिन जी, और दूसरे का फिलहाल नाम नहीं बताया गया है? दूसरे का फिलहाल अभी कोई नाम नहीं बताया गया है। मैं आपको बता दूं कि जो सचिन नाम का जो आरोपी है, उसने उस दूसरे युवक के लिए भी बताया था और उस युवक को भी पुलिस ने हालांकि गिरफ्तार तो कर लिया और उससे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। लेकिन अभी फिलहाल जो स्पष्ट रूप से जो नाम सामने आया है आरोपियों में, वो सचिन नाम का आरोपी है और पुलिस उसको लेकर अभी यहाँ जवेरा से कहां से गिरफ्तार किया गया, कहां छिपे बैठे थे ये लोग? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा मामला जो स्थानीय गांव था उनका, जी वहीं का पूरा मामला है। जवेरा के पास एक बगल में गांव था और उस गांव में ये आरोपी छिपे हुए थे। वो पुलिस ने लगातार ही दबिश देकर इनको सुबह से ही पुलिस कड़ी मेहनत कर रही थी और कहीं ना कहीं इसमें पुलिस की देखिए कार्यभूमि पर भी एक सवालिया निशान खड़े हो रहे थे कि इतनी बड़ी घटना हो जाती है और एक दिन पहले जब गुमशुदगी की रिपोर्ट की बात आती है तो पुलिस के द्वारा नहीं की गई।
उसके बाद भी लगातार ये मामला पेचीदा बना हुआ था। हालांकि जो पुलिस को सफलता मिली है उसमें कहीं ना कहीं भूमिका दमोह एडिशनल एसपी की मानी जा रही है। जी शुक्रिया जितेंद्र तमाम बातचीत के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त बड़ी खबर दमोह के उस इलाके से जहां ये दोनों शख्स छिपे हुए थे। पुलिस ने सख्ती से 20 लोगों को हिरासत में लिया, पूछताछ की तो एक शख्स की बातों पर पुलिस को शक हुआ। उसी के आधार पर लगातार पुलिस ट्रेस कर रही थी और सुबह से ही कोशिश कर रही थी। आईजी, एसपी, एडिशनल एसपी, डीएसपी इस पर बने हुए थे, कोशिश कर रहे थे कि जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी हो, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि इनकी जल्द गिरफ्तारी होगी। और उन्होंने अपने फेसबुक लाइव में कहा कि इन दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे और फांसी के तख्ते तक पहुंचाएंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात मध्य प्रदेश की करते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1687 पहुंच गया है। प्रदेश में अब तक 83 मौतें हुई हैं, जबकि 203 मरीज ठीक हो चुके हैं। पूरे प्रदेश में 24 घंटे में 100 नए मरीज सामने आए हैं। सिर्फ इंदौर में 945 मरीज हो गए हैं। वहीं भोपाल में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 323 हो गया है। उज्जैन में 76 मरीज अब तक सामने आए हैं। खरगोन में भी कोरोना मरीजों की संख्या 50 के पार चली गई है, जहां एक महिला की आज मौत भी हुई है। धार, खंडवा, जबलपुर में भी 30 से ज्यादा केस आ गए हैं। तो रायसेन, होशंगाबाद, बड़वानी, देवास में भी केस 20 के पार चले गए हैं। और बात भोपाल की करते हैं। पुलिस कंट्रोल रूम में आरक्षक को कोरोना हो गया है। आरक्षक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। कंट्रोल रूम में साइबर विभाग में पदस्थायी आरक्षक, 2 और पुलिसकर्मी की रिपोर्ट यहां कोरोना पॉजिटिव आई है। तो जो कोरोना के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और जो फ्रंट लाइन के वॉरियर्स हैं या जो फ्रंट लाइन के योद्धा हैं, जिन्हें पुलिस हम कह रहे हैं पुलिस, वो लगातार इसकी जद में आते जा रहे हैं। 2 और लोगों के सैंपल लिए गए हैं। आरक्षक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जो कि कंट्रोल रूम में साइबर विभाग में है। और 2 और पुलिसकर्मी की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। तो भोपाल और इंदौर और उसके आसपास के इलाकों में लगातार अगर जो पुलिसकर्मियों को उनका टेस्ट किया जा रहा है, तो कुछ पुलिसकर्मी इसमें पॉजिटिव पाए गए हैं। तो भोपाल से ये बड़ी खबर, जहां कंट्रोल रूम के आरक्षक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और इधर इंदौर में कोरोना के कहर के बीच केंद्र सरकार की टीम लगातार जांच में जुटी है कि आखिर इंदौर में 20 दिन में कोरोना मरीजों की संख्या में 5 से बढ़कर 935 तक वो कैसे पहुंची। केंद्रीय टीम ने अपनी जांच के चौथे दिन गुरुवार को महू के कंटेनमेंट एरिया का दौरा किया। केंद्रीय दल के प्रमुख अतिरिक्त सचिव अभिलक्ष लेखी ने बताया कि केंद्र सरकार इंदौर की इस महामारी से मुकाबले के लिए पर्याप्त संसाधन मुहैया करा रही है। टीम ने निरीक्षण में राशन, सब्जी की दुकानें खोलने, दवाई की पर्याप्त उपलब्धता के साथ ही ग्रामीणों की भी हालत को समझा है। उन्होंने कहा है कि कुछ सुविधाएं अच्छी है, लेकिन कोरोना सैंपल की तत्काल जांच के लिए विशेष प्रयास की जरूरत है। ये जानकारी राज्य और केंद्र सरकार तक पहुंचाई गई है। लेकिन ने यह भी बताया कि लॉकडाउन के पालन को लेकर जनप्रतिनिधियों से कई सुझाव मिले हैं, जिसमें अमल लाने के निर्देश जिला प्रशासन को दिए गए हैं। लेकिन उनके स्वास्थ्य विभाग के कामों की सराहना भी की है। और इधर भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर यानी कि BMHRC में इलाज कराने के लिए आने वाले गैस पीड़ितों का अब कोविड-19 टेस्ट भी अनिवार्य रूप से किया जाएगा। आपको बता दें कि भोपाल में करीब 6 लाख लोग गैस पीड़ित हैं। इनमें से करीब 3.5 लाख लोग गैस पीड़ित BMHRC के लिए स्मार्ट कार्ड धारी हैं। हालांकि इनमें से सभी गैस पीड़ित BMHRC के में इलाज नहीं कराते हैं, लेकिन जो भी यहां इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं उनका टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि ये देखा गया है कि भोपाल में अब तक कोरोना संक्रमण से 7 मौतें हुई हैं और इसमें से 6 लोग गैस पीड़ित थे। ये सभी मरीज फेफड़े, सांस और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे। इसे ग्वालियर आए शख्स के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद पुलिस और प्रशासन सख्ती में है। प्रशासन ने रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही संक्रमित व्यक्ति के पूरे परिवार को क्वारंटाइन कर दिया है। 17 लोग संदेह के घेरे में आ गए हैं, जो किसी न किसी तरीके से पॉजिटिव व्यक्ति के परिजन या ट्रक ड्राइवर के संपर्क में आए थे। पुलिस और प्रशासनिक अमला पूरी चेन बनाने में जुटा हुआ है। रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही पुलिस टीम सबसे पहले उसके घर पहुंची है, जहां उसके पिता और
7 परिजन वहां मिले हैं। ट्रक ड्राइवर भी ट्रांसपोर्ट नगर में ही मिल गया, उसे भी क्वारंटाइन कर दिया गया है। इसके साथ ही जानकारी छुपाने के मामले में ट्रांसपोर्टर और ड्राइवर के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया गया है। बाहर से आ रहे हैं उन्हें स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करना है। अगर उनमें कोई निकलता है तो उसको हम टेस्ट आउट करके जल्दी ही उसको अलग करके कर सकते हैं। घर मोहल्ले हैं, क्या उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है? रात से ही आप देखिए पुलिस लग गई है, क्वारंटाइन बना दिया गया है, उसको बैरिकेडिंग लग चुकी है, पुलिस लग गई है। वहां से ना कोई बाहर आएगा ना अंदर जाएगा। और दुनिया भर में कोरोना से बचने के लिए कई तरह की एहतियात बरती जा रही है, लेकिन आगर में गरीबों को राशन बांटने के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में उचित मूल्य की दुकान संचालक और ग्राहक दोनों को कोरोना संक्रमण का डर सता रहा है। दुकानदार राशन वितरण नहीं कर रहे हैं, वहीं ग्राहक खुद खरीदारी कर कोई भी जोखिम मोल नहीं लेना चाहते। उचित मूल्य दुकान संचालक का कहना है कि उपभोक्ता ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, ऐसे में उसका हाथ पकड़कर बायोमेट्रिक मशीन पर सत्यापन करवाना पड़ता है, जो जोखिम भरा होता है। इसलिए राशन का वितरण नहीं किया जा रहा है। खुद ग्राहक भी डरे हुए हैं। अधिकारियों का कहना है कि वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है, जल्द ही समस्या का हल हो जाएगा। कुछ भी नहीं मिला हमको, बार बार चक्कर काट रहे हैं, हम जा रहे हैं वहाँ, मिल नहीं रहे। मिला था वो खत्म हो गया। क्या 5-6 महीने खाने वाला भी सब घर बैठे काम करने जा नहीं रहे हम, क्योंकि यहाँ उपभोक्ता ना समझ है, उनका उंगली अंगूठा फिंगर पकड़ के और फिर निशान लगवाना पड़ते हैं और उसके बाद सत्यापन के बाद राशन उन्हें प्रदाय करना है, जो हम नहीं करना चाहते हैं क्योंकि इससे संक्रमण फैलने का डर है। वितरण 30% 35% तो हो चुका हमारा वितरण, लेकिन अभी जो कल से और परिस्थितियाँ बदली है जिसके कारण से उपभोक्ता पीएस मशीन के माध्यम से नहीं लेना चाहते, ना विक्रेता वितरण करना चाहते, जिसको शासन को हमने इसके संबंध में पत्र के माध्यम से अवगत करा दिया। मध्य प्रदेश में खाद्य और आपूर्ति विभाग के पीओएस मशीनों से एंट्री के बाद राशन वितरण का विरोध शुरू हो गया है। कमलनाथ सरकार में खाद्य मंत्री रहे प्रद्युम्न सिंह तोमर खुद इसका विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए तोमर ने कहा है कि किसी भी सूरत में पीओएस मशीनों का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि ये मशीन कोरोना बांटने का काम करेंगी। कोरोना को लेकर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में मौजूदा हालात से निपटने के लिए सुझाव मांगे गए थे, जिसमें जरूरतमंदों को पीओएस मशीनों से एंट्री के बाद राशन देने का तोमर ने जमकर विरोध किया है। मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है कि पहले हमारे लिए स्वास्थ्य है और यही हमारी मंशा हमारे देश के प्रधानमंत्री की, माननीय मुख्यमंत्री जी की है। तो मैंने ये अनुरोध किया जिला प्रशासन से कि अंगूठा थंब या तो उसको सैनिटाइज बार बार करूं मशीन को, और नहीं मध्य प्रदेश और भारत सरकार से अनुमति लो कि इसमें जब तक ये कोरोना पे कंट्रोल नहीं हुआ है तब तक थंब नहीं, उसकी आईडी के आधार पर उसे राशन दो। राजस्थान के कोटा में फंसे एमपी के स्टूडेंट्स की घर वापसी हो गई है। इंदौर समेत प्रदेश के अन्य शहरों के स्टूडेंट्स को लाने की कवायद सफल हो रही है। कोटा से लाए गए स्टूडेंट्स को जरूरी जांच के बाद अपने घरों में भेजा जा रहा है। हम आपको ऐसी ही 4 तस्वीरें बता रहे हैं जहां कोटा से स्टूडेंट्स की वापसी हुई है। इंदौर के 19 छात्रों को लाया गया। इन स्टूडेंट्स की कोटा में ही स्क्रीनिंग कर ली गई थी। फिलहाल इन्हें सेल्फ क्वारंटाइन में रहने की हिदायत दी गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर राजस्थान के कोटा में बीते कई दिनों से फंसे खरगोन जिले के 18 छात्र छात्राएं भी सकुशल खरगोन पहुंच गई हैं। तो ये शिवराज सरकार ने बहुत अच्छा फैसला किया है बच्चों को वहाँ से निकालने का, और अच्छे तरीके से लाया गया। हमको बॉर्डर पे खाना खिलाया गया, सैनिटाइज किया गया, नाश्ता दिया गया, सब कुछ दिया गया। उसके बाद हमें बस में बैठा गया। ऐसा लगा बिल्कुल नहीं कि कोई दूसरा हमें ला रहा है। तो ये सरकार ने बहुत अच्छा किया है हमारे लिए, जो पहुँच चुके हैं। और ऐसे ही बहुत ज़्यादा बच्चे फंसे हुए हैं वहाँ पे भी, करीब 30,000 बच्चे फंसे। तो जल्दी जल्दी उनके लिए भी कुछ करें तो अच्छा होगा। मध्य प्रदेश में पिछली कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे लाखन सिंह यादव ने सिंधिया पर बड़ा जुबानी हमला बोला है। लाखन सिंह ने कहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस जीवन में कभी वापस नहीं लेगी। लाखन ने कहा कि कांग्रेस के साथ सिंधिया ने विषम परिस्थितियों में धोखा किया है। आज जब वो बीजेपी में है तो उनकी हालत डेंजरजोन में है। लाखन ने तो यहां तक कहा कि सिंधिया की बीजेपी में हालत ये है कि उनकी गिनती प्रदेश में 15-16वां स्थान नंबर बीजेपी के नेताओं में उनका होता है, जबकि वो कांग्रेस में शीर्ष नेताओं में थे। लाखन सिंह ने यह भी कहा
कि जो सिंधिया समर्थक पूर्व विधायक मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं, 6 महीने बाद उन्हें जनता के पास जाना है, लेकिन जनता उन्हें अब हाउस नहीं बल्कि घर भेजेगी। नहीं, देखिए, बिना विधायक के मंत्री बनना अलग है, लेकिन ये बात तय है कि उनको जो बन गए हैं उनको अभी 6 महीने में चुन के पहुँचना है। और मुझे लगता है मध्य प्रदेश के जो हालात हैं और जो अभी भारतीय जनता पार्टी में जो लोग शामिल हुए हैं, मुझे नहीं लगता जो मध्य प्रदेश के जो हालात हैं और जिन उनके प्रति जो पब्लिक में एक आक्रोश है, तो मुझे लगता नहीं ये लौट के हाउस में पहुँचेंगे। और मुझे लगता है 6 महीने बाद ये लौट के फिर अपने घर पहुँचेंगे। कांग्रेस उनको कभी जीवन में वापस नहीं लेगी। इतनी बड़ी गद्दारी जो उन्होंने की है, ऐसे विषम परिस्थितियों में उन्होंने कांग्रेस के साथ धोखा किया है, कांग्रेस उनको कभी वापस नहीं लेगी। जबलपुर में लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन कर डिफेंस फैक्ट्रीज के खिलाफ जबलपुर कलेक्टर ने नोटिस जारी किया है। कलेक्टर भरत यादव ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन न किए जाने पर जवाब मांगा है और ये चेतावनी भी दी है कि फैक्ट्रियों के संचालन की शर्तों का पालन नहीं किया जाता है तो जिला प्रशासन संचालन की अनुमति रद्द कर देगा। और इधर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी ने फोन किया है। अंबिकापुर के पूर्व विधायक को पीएम मोदी ने फोन किया है। पूर्व विधायक देवेश्वर सिंह के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोन आया है। प्रधानमंत्री ने फोन करके हालचाल जाना है। पीएम ने कहा है कि आप अपना ख्याल रखें। हालचाल जानने के लिए पीएम ने फोन किया था। तो पूर्व विधायक से बातचीत की गई है। कहा है छत्तीसगढ़ वाले मुझे बहुत दिनों से बुला नहीं रहे हैं। पूर्व विधायक ने ये कहा है कि अंबिकापुर से दिल्ली तक ट्रेन चलाने की जो मांग है उसे स्वीकार किया जाए। पीएम ने आश्वासन दिया है कि समय आने पर यह काम भी होगा। मुझे प्रधानमंत्री जी से बात करके बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि वे मेरा आशीर्वाद लेने के लिए फ़ोन कर रहे हैं। मैं बोला मेरा आशीर्वाद है, नमस्कार है, प्रणाम है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके हस्तक्षेप से हमारी ये पुरानी अभिलाषा जरूर शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। तो उन्होंने कहा देखिए मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, देखूँगा मैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंबिकापुर के पूर्व विधायक देवेश्वर सिंह को फोन करके उनका हालचाल जाना है। उन्होंने कहा है कि आप अपना ख्याल रखिएगा। कई दिनों से छत्तीसगढ़ वाले मुझे बुला नहीं रहे, ये बात भी उन्होंने कहा है। इधर देवेश्वर सिंह ने कहा है कि अंबिकापुर से लेकर दिल्ली तक एक ट्रेन चलाई जाए, ये मांग भी उन्होंने रखी है। तो लगातार इसकी मांग देवेश्वर सिंह करते आ रहे थे और अंबिकापुर से दिल्ली के बीच सुपरफास्ट ट्रेन चलाने की मांग उन्होंने की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें आश्वासन दिया है कि समय आने पर यह काम भी होगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।